व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक थ्योरम है बीपीटी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसकी फुल फॉर्म है, चैप्टर 6 के अंदर ये थ्योरम है। और अगर थ्योरम की बात करें तो क्लास 10th में एक यही थ्योरम बची है, एक इसका कन्वर्स और एक ये, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं आने के। ठीक है, बाकी सर्कल वगैरह में छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मोस्टली चांसेस होते हैं इस थ्योरम के आने के। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आ सकती है तो अच्छे से समझना। देखो क्या गिवन होता है और क्या हमें प्रूव करना होता है। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसके अंदर DE जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये पैरेलल है BC के। तो हमें शो करना है कि ये जो रेशियो है वो इक्वल होंगे। हमने एक्सरसाइज में कई बार देखा है, ठीक है, आप लोग ने अगर चैप्टर 6 किया है देखा होगा कि ये जो रेशियोज हैं ये हम कई जगह पे यूज करते हैं। इस रेशियो को इक्वल मतलब लिखने का और यूज करने का जो रीजन होता है, उसके पीछे थ्योरम ही होता है। ठीक, तो वहां तो हम सिर्फ रीजन में लिख देते हैं यूजिंग बीपीटी। आज हम बीपीटी का पूरा प्रूफ देखने वाले हैं कि कैसे काम करती है। तो लाइन पैरेलल थी, ये रेशियो था, और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, डी को सी से ज्वाइन किया है और बी को ई से ज्वाइन किया है। दूसरी हमने परपेंडिकुलर दो ड्रॉ कर रखे हैं, एक परपेंडिकुलर डीएम और एक है एसी। ठीक है, डीएम इज परपेंडिकुलर ऑन द कंप्लीट साइड, एसी पे कंसीडर किया है, एंड ईएन इज परपेंडिकुलर ऑन एबी, ये हमने एबी पे कंसीडर किया है। ठीक है, चलो देखते हैं प्रूफ। सबसे पहली चीज जो हम इसमें करेंगे वो ये, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, एरिया लेने वाले हैं ट्रायंगल्स का। सबसे पहले हम ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमने ले लिया ADE का बेस। देखो ADE में बेस अगर लेंगे तो ये बेस है हमारा AD। AD इज बेस एंड परपेंडिकुलर कौन है, EN। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये परपेंडिकुलर हो गया और जहां परपेंडिकुलर डला हुआ है वो बेस हो गया। फिर हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। DEB, इसमें भी सेम फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट विल बी इक्वल टू, इसमें बेस क्या होगा, DB हम बेस लेने वाले हैं, मल्टीप्लाई में EN परपेंडिकुलर AB पे था ना, तो यहां भी परपेंडिकुलर क्या रहेगा, EN ही रहेगा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब फिर से एरिया ऑफ ADE, ये बताऊंगा इसी सीक्वेंस में क्यों लेना है। अभी बेस इंटू हाइट फिर से रहेगा हाफ इंटू बेस। अब देखो ट्रायंगल ADE पहले भी ले लिया, लेकिन इस बार हम बेस बदलेंगे। इस बार हम बेस ले रहे हैं AE बेस ले लिया और परपेंडिकुलर हो जाएगा DM। थर्ड इक्वेशन। नाउ मूविंग टू द इक्वेशन नंबर 4, ट्रायंगल DEC लेने वाले हैं। DEC formula will be same for the area, half base into height, that will be equal to half base. Base is EC and height is DM. This is the fourth equation. ये क्या किया हमने, EC बेस लिया, परपेंडिकुलर DM है, क्योंकि DM जो है ना परपेंडिकुलर था AC पे, कंप्लीट साइड पे परपेंडिकुलर है वो। ये चार इक्वेशंस हो गई हमारे पास। अब मैं बताता हूं इनका रीजन कि हमने ये इसी सीक्वेंस में क्यों लेनी है। देखो हमें चाहिए AD हमारे पास यहाँ आ रहा है, उसके नीचे मुझे BD चाहिए, तो BD मैंने यहाँ लिया है। उसके साथ ही इधर चाहिए मुझे AE, यहाँ पे आया, और उसके साथ मुझे चाहिए EC, वो यहाँ पे आया। तो ये इस सीक्वेंस में यहाँ से पता चलेंगे, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेना है। ये चार इक्वेशंस हो गई। अब मैं बोलूंगा फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, और थर्ड को डिवाइड कर दो फोर्थ इक्वेशन से। जैसे ही आप लोग डिवाइड करोगे तो हमारे पास इधर क्या आएगा, इधर आएगा एरिया ऑफ, यहां पे था ADE इक्वल टू, सॉरी, रेशियो एरिया ऑफ DEB, यही हो गया DEB। और इधर जब मैं इनको अपॉन में रखूंगा तो देखो हाफ से हाफ कैंसिल होगा, EN से EN कैंसिल होगा, तो सिर्फ बचेगा AD और दूसरा बचेगा BD। ठीक है,
इस इक्वेशन को मैंने कंसिडर कर लिया फिफ्थ। नेक्स्ट 3 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या आया होगा, 3 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो ये दोनों रेशियो रहेंगे अपॉन में, एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DEC। ठीक है, एरिया ऑफ DEC, इनको डिवाइड में ले जाएंगे, हाफ से हाफ कटा, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएंगे इक्वल AE अपॉन EC। ये हमारा हो गया, हमारी होगी फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ तो हो गई थी, सॉरी सिक्स्थ ले लेते हैं इसको, सिक्स्थ इक्वेशन। समझ रहे हो, पहले हमने एरियाज लिए फिर डिवाइड किया, ये दो इक्वेशन बना दी यहाँ पे। अब मुझे क्या करना, मुझे ये और ये इक्वल चाहिए, है ना, तो मुझे ये दोनों इक्वल करने पड़ेंगे। अगर ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो जाएंगी तो ये तो अपने आप हो जाएंगे। अब इसमें भी एक बात देखो, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो तो सेम है, तो ये तो पहले से ही इक्वल है, तो अल्टीमेटली मुझे ये इक्वल करना है बस, DEB का एरिया DEC के। अब यहाँ पे एक और चीज लिखनी है, ऑल्सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल ये DEB, ट्रायंगल DEB is equal to area of triangle DEC, DEC। ठीक है, रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे दे लाई ऑन द सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। एक थ्योरम थी क्लास 9th में पहले, उसके अंदर क्या होता था मैं भी बताऊंगा यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में, अब वो थ्योरम भी नहीं है क्लास 9th में वैसे तो, कि अगर ऐसा होता है, यहाँ देखो कि अगर ऐसा होता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन थी, एक एंगल ये बन, ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे बने हो, प्लस ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हो, ये लाइन इसके पैरेलल है नीचे वाली के, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं और बेस अगर सेम है तो उनका एरिया इक्वल होता था। वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है, दे लाई ऑन द सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। यहाँ पे देख लो, ये जो ट्रायंगल है ये वाला और दूसरा DEC वाला, इनका दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस DE है, दोनों DE पे बने हुए हैं, या फिर ये समझ लो दोनों का बेस, नहीं DE लेना पड़ेगा, दोनों का बेस DE है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। ठीक, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक, ये दोनों सेम बेस पे बने हैं DE पे और बिटवीन टू पैरेलल लाइन है, इसीलिए इनका एरिया क्या होगा, इक्वल। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 7। अब देख लो, हम ये बोल सकते हैं बाय इक्वेशन 5, 6 एंड 7, इसमें क्या हुआ, ये दोनों एरिया मैंने सेम कर दिए, ये दोनों एरिया पहले से ही सेम थे, तो इन दोनों इक्वेशन और इससे मिला के बाय इक्वेशन 5, 6 एंड 7 हम ये बोल सकते हैं कि ये रेशियो भी इक्वल होंगे, AD अपॉन BD विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आ गया, तो ये थी थ्योरम BPT। आई होप समझ आई होगी। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, फिर उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।